ये रहा गाइस सील पैक iQ7 नॉट द लेजेंड iQ7 है, रेगुलर एडिशन है। इसके बारे में एक बहुत ही एक्साइटिंग कहानी है, अभी बताता हूँ। और उसके नीचे है एक एक्साइटिंग स्मार्टफोन। ये बहुत ही अच्छा फ़ोन है बट ऑलवेज ये 30K के ऊपर होता है, बट स्टिल अब जब ऑफर्स ज़्यादा चल रहे हैं तो ये 30K में मिल जाता है। मैं आपको इस फ़ोन के बारे में ना बहुत ही लॉन्ग टर्म रिव्यू बताता हूँ। काफ़ी लंबे समय मैंने इसको यूज़ किया, ढेर सारे मैंने ऑब्जर्वेशंस लिखे हैं जो आई थिंक आप में से बहुत से लोगों को ज़रूर हेल्पफुल होने वाले हैं। और ये फ़ोन है iQ9 SE। तो 9 SE है वो सबसे लोअर एंड में है, बट इस फ़ोन के साथ अच्छी बात क्या है ना कि बहुत ज़्यादा इसमें कट नहीं किया गया है। आपको एकदम फ्लैगशिप एक्सपीरियंस मिलेगा। ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि आप जिस ब्रांड का फ़ोन बाय कर रहे हैं उस ब्रांड की आफ्टर सेल सर्विस रिपेयर ये चीज़ें क्या होती हैं, इसी कहानी बता देते हैं। देखिए Vivo iQ सेम सब्सिडरी है, iQ Vivo की सब्सिडरी है। तो जो भी आप फ़ोन रिपेयर कराते हैं ना वो एग्जैक्टली सेम सर्विस सेंटर पर रिपेयर होता है। अब और ये रिमेंबर गाइस iQ7 मॉन्स्टर एडिशन मेरे पास था, ऑरेंज कलर का था, जिसकी हमने डिलीवरी टेस्ट की थी और वो फ़ोन पेन टेस्ट में थोड़ा सा इश्यूज़ कर गया था, क्रैक हो गया था बोथ फ्रंट एंड बैक। तो मैंने उस फ़ोन को रिपेयर करने को दिया। अब आई थिंक कुछ लोगों को ये पॉलिसी पता होगी बट सबको नहीं पता होगी। तो Vivo की पॉलिसी क्या है, और आप iQ भी स्लैश जोड़ सकते हैं कि अगर फ़ोन जिस टाइम पे आपने दिया है विद इन 7 वर्किंग डेज़ में फ़ोन का रेजोल्यूशन प्रोवाइड करना होता है, राइट। जो भी रीज़न हो, यानी कि 7 डेज़ के टाइम फ्रेम में अगर आपका फ़ोन कंपनी या सर्विस सेंटर रिपेयर करके वापस नहीं देती है, देन वहाँ पे iQ आपको फ़ोन रिप्लेसमेंट का ऑप्शन भी देती है। ऑफकोर्स आप फ्रेश फ़ोन पा सकते थे। स्टार्टिंग का डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं, इस फोन में भी कुछ इश्यूज़ थी। बैक पैनल यहाँ से बैंड में टूट गया था जस्ट लाइक दी iQ7, बट अदर दैट ड्रॉप टेस्ट एंड अदर फील्ड्स में फ़ोन बहुत ही परफेक्ट मिला। कोई ऐसा यहाँ पे इश्यूज़ नहीं आई थी और परफेक्टली फ़ोन काम कर रहा था। एनीवेज यहाँ पे प्लास्टिक का कंस्ट्रक्शन यूज़ किया गया है, अनलाइक द iQ9 तो यहाँ पे आपको मेटालिक फ्रेम और मिलेगा, लेकिन ग्लास यहाँ भी दिया गया है। सो नॉट अ बिग कंप्रोमाइज़। प्लास्टिक से थोड़ा लाइट वेट फ़ोन हो जाता है, तो ये बेटर पार्ट होता है। फ़ोन का डिज़ाइन गाइस दिखने में अच्छा है, थोड़ा सा अलग है। आप जो भी वीडियोज़ यहाँ पे देख रहे हैं वो सारे टूटे हुए फ़ोन के हैं, बिकॉज मेरा फ़ोन ऑफकोर्स टूटा हुआ है। सो फ़ोन की हैंडलिंग अच्छी है, राउंडेड पैनल है तो कंफर्टेबल ज़्यादा होता है। मॉडर्न डिज़ाइन नहीं, जो चंकी आईफोन इस टाइप होने लगता है ना, वैसा नहीं दिया गया है। सो लुक ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। यहाँ पे कोई भी आपको हेडफोन जैक नहीं मिलेगा, ड्यूअल सिम कार्ड है, यहाँ पे ड्यूअल स्पीकर्स हैं, यहाँ पे USB Type-C ऑफ कोर्स, और पावर बटन वॉल्यूम बटन एक साथ में आई थिंक ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सिस्टम मिलता है, कोई भी यहाँ पे वो नहीं है कि लाइक साइड माउंटेड दे दिया जाता है जो कॉस्ट कॉम्प्रोमाइज़ के लिए। यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। डिस्प्ले इसका ऑन दी स्पेक्स ये सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, फुल HD डिस्प्ले है, और यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज़ की स्क्रीन रिफ्रेश रेट भी मिलती है। प्लस यहाँ पे जो मैक्सिमम ब्राइटनेस है फ़ोन की जो जा सकती है वो नियरली 1200 निट्स की है। तो ये सारी चीज़ें तो अच्छी हैं जो आपको दिखने में अच्छी लगेंगी, सुनने में अच्छी लगेंगी, लेकिन कुछ यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ भी हैं और इश्यूज़ भी हैं, फ्लॉज भी हैं। फर्स्ट अबाउट द डिस्प्ले, ये डिस्प्ले 8 बिट का डिस्प्ले है, 10 बिट नहीं है। दिखने से थोड़ा सा फ़र्क लगता है अगर आप साइड बाय साइड देखेंगे। और इस फ़ोन में आपको HDR10+ और जो वाइड बैंड एलोन का सबसे हाईएस्ट लेटेस्ट सर्टिफिकेशन है वो भी अवेलेबल मिलेगा। बट यहाँ पे क्या है, आप जस्ट मैक्सिमम फुल HD में देख सकते हैं, 4K में यहाँ पे वॉच नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जो रिफ्रेश रेट का इम्प्लीमेंटेशन है वो मैंने ये नोटिस किया कि अगर आप स्मार्ट स्विच पे रखते हैं तो जो एप्लीकेशन आपको लगता है कि 120 पे चलनी भी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ब्राउज़र में कुछ स्क्रॉल कर रहे हैं तो वो 60 पे चलता है, लेकिन आप 120 हर्ट्ज़ पे रखेंगे तो वो ज़्यादा लिबरल है, देन वो आपको फोर्स आउट करेगा कि 120 हर्ट्ज़ पे रहे। तो अगर आप बेटर 120 हर्ट्ज़ पे यूज़ करेंगे ना तो ज़्यादा एडवांटेज है। लेकिन गेमिंग में भी कुछ लिमिटेशन है, वो मैं आपको परफॉर्मेंस बताऊँगा कि इस रिफ्रेश रेट से वहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ऑन दी सेटअप यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का Sony IMX598 है। तो ये सेम सेंसर है जो आपने Vivo के प्रीवियसली X50 सीरीज़, X60 सीरीज़ और इवन iQ7 में भी देखा था। सो ये थोड़ा सा पुराना सेंसर है, क्वाड बायो टेक्नोलॉजी पे है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 12 मेगापिक्सल लेता है। एंड जो सेकेंडरी लेंस यहाँ पे दिया गया वो 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, Samsung S5K3L6, और जो थर्ड सेंसर है वो 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। फ्रंट कैमरे में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। तो फोटोज़ की क्वालिटी ओवरऑल यहाँ पे अच्छी है, आप कह सकते हैं प्रीटी गुड है।
प्लेंटी ऑफ रिजॉल्व डिटेल है और प्रैक्टिकली नो नॉइज़ मिलता है अगर आप आउटडोर में लेते हैं। कलर्स विविड हैं और काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। ये सारे के सारे आपको मैं स्टैंडर्ड मोड में दिखा रहा हूँ। जब आप नॉन 48 मेगापिक्सल लेते हैं, अगर आप 48 मेगापिक्सल में जाएंगे सो कलर्स थोड़े से नेचुरल ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड नहीं है जैसे आपको विदाउट 48 मेगापिक्सल मोड मिलते हैं, और ज़्यादा शार्पनिंग भी नहीं की गई है। सरफेस टेक्सचर ज़्यादा नज़र आता है, ज़्यादा डिटेल्स में जाते हैं तो आपको चूज़ आउट करना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा सैचुरेटेड जाते हैं तो आपको नॉन 48 पे जाना पड़ेगा। थोड़ी सी नेचुरल लुकिंग जाते हैं तो आपको 48 मेगापिक्सल पे आना पड़ेगा। पोर्ट्रेट उतना एक्सेलेंट नहीं है, थोड़ा सा फेस आपका सॉफ्ट लुकिंग आ जाएगा विद लिटिल टेक्सचर, बट स्टिल ये काफ़ी डिसेंट शॉट्स देता है, यानी कि नॉट लाइक द लेटेस्ट सोनी MX766, बट स्टिल आप ओवरऑल ऐसे पैकेज देखेंगे तो फोटोज़ अच्छी आती हैं। लो लाइट में भी इस फ़ोन से परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है। सो रियर कैमरे से फ़ोटोज़ के टाइम में तो अच्छा है। सेल्फी यहाँ पे 16 मेगापिक्सल है, क्वालिटी ठीक आती है, नॉट दैट बैड, बट अच्छी आती है। फ्रंट से आप कोई भी 4K वीडियोस नहीं फिल कर पाएंगे, जस्ट इट इज़ 1080p। एंड ऑन दी वीडियो कैपेबिलिटी यहाँ पे आप OIS का सपोर्ट मिलता है। दैट मीन्स आप 4K 60 फ्रेम पर सेकंड में वीडियोस बना सकते हैं। वीडियोस आपके स्मूथ रहेंगे। 60 में थोड़े से आपको शेक फील होता है, 30 में ज़्यादा स्मूथ होता है। लेकिन अल्ट्रा वाइड जैसे मैंने आपको बताया कि 30 मेगापिक्सल है कंपेयर टू यूजुअल जो 8 मिलता है, उससे तो बेटर यहाँ पे आपको क्वालिटी मिलती है। तो फोटोज़ के टर्म में ये कह सकते हैं कि इट्स वेरी नाइस डिसेंट पैकेज फ़ोन, बट नॉट दी ग्रेटेस्ट कैमरा सेटअप। लाइक अगर आप फोटोज़ आपकी प्रायोरिटी है तो आप कुछ और फ़ोन में जा सकते हैं, लाइक Realme GT2 जहाँ पे सेम प्राइस में 888 है और वो मिलता है। वीडियोज़ में जाते हैं देन अगेन वो फ़ोन भी बहुत अच्छा है। सो इट्स जस्ट अ डिसेंट पैकेज, नॉट अ ग्रेट पैकेज। स्नैपड्रैगन 888 मिलता है, 888 प्लस नहीं है जो इसके थोड़े से ऊपर वाले में, बट 888 भी बहुत ही अच्छा है। विद टाइम जब ये नया नया आया था तब काफ़ी हीट करता था 888, लेकिन आफ्टर दैट जब नए जनरेशन के फ़ोन्स उसको लॉन्च कर रहे हैं पुराने CPU को, तो जो कूलिंग एरिया है वो सब काफ़ी बढ़ाया गया है, वेपर चैम्बर भी कर दिए गए हैं। सो उस हिसाब से देखा जाए तो फ़ोन में अब मुझे कोई हीटिंग इशू नहीं लगती। मैंने इस फ़ोन को नियरली एवरीडे यूज़ किया फॉर मंथ्स, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम लगी नहीं अलॉन्ग साइड विद अदर फोन्स टू। तो 888 अब काफ़ी ऑप्टिमाइज हो चुका है अकॉर्डिंग टू द फ़ोन। सो परफॉर्मेंस यहाँ पे बहुत डिसेंट मिलेगी। आपको 8 और 12 GB का ऑप्शन मिलता है, 256 GB तक का स्टोरेज मिलेगा और UFS 3.1 है। अब मैं आपको बता रहा था कि रिफ्रेश रेट से यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। तो गेमिंग में देखिए यहाँ पे स्पेशली ज़्यादा इश्यूज़ हैं रिफ्रेश रेट को लेके। अगर आप जैसे कैजुअल गेम प्ले करते हैं ना तो वो मोस्टली 60 हर्ट्ज़ पे ही प्ले होगा। अगर आप स्मार्ट स्विच या 120 हर्ट्ज़ कोई भी लगाते हैं तो मैंने ये चीज़ यहाँ पे नोटिस की है। लेकिन अब कुछ अलग से दिया गया है, लाइक गेम फ्रेम इंटरपोलेशन, जिसको आप MEMC कह सकते हैं। सो वो गेम के FPS को 60 से लेकर 90 तक जा सकता है विद ऑटोमेटिक इंटरपोलेशन। और उससे यहाँ पे गेम डिस्प्ले इन्हेंसमेंट भी है जो SDR काइंड ऑफ HDR कह सकता है। और यहाँ पे 4D गेम वाइब्रेशन भी है जिसमें आपको थोड़े से बेटर यहाँ पे हैप्टिक फीडबैक मिलते हैं। मैक्सिमम यहाँ पे BGMI कॉल ऑफ ड्यूटी आप 90 FPS तक प्ले कर सकते हैं अगर आप 120 हर्ट्ज़ मोड पे लगाते हैं। अदर दैन दैट मोस्ट ऑफ द गेम्स यहाँ पे 60 पे ही रन करते हैं। तो सीरियस हार्डकोर गेमर्स के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, नॉट बिकॉज की हार्डवेयर केपेबल नहीं है, बट बिकॉज यहाँ पे उसको उतना बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं किया गया है, ट्यून नहीं किया गया है। ड्यूअल स्पीकर्स का सेटअप है। बॉटम में आपको नॉर्मल स्पीकर मिलते हैं, आई मीन जो एज ए स्टीरियो बनाए जाते हैं, और फ्रंट में कोई डेडिकेटेड स्पीकर नहीं है बट एम्पलीफाइड स्पीकर्स दिए गए हैं, यानी कि ईयर पीस का वॉल्यूम इन्हेंस किया गया है। तो स्पीकर्स यहाँ पे डिसेंट आते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगा कि स्पीकर्स लाउड नहीं है। फ्रंट फायरिंग है, थोड़ा सा बेटर आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है। यहाँ पे 4500 की मिलीएम्स की बैटरी है और बॉक्स में जो चार्जर मिलता है वो आपका 66 वाट का है। अब तो 80 वाट के भी मिलने लगे हैं अगर आप जैसे कि Realme GT Neo 3 पे चले जाते हैं, या OnePlus का जो फ़ोन आया है 10R, वो भी आपको सेम प्राइस मिल जाता है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। तो 66 वाट है, इतना भी स्लो नहीं है। अराउंड 30 मिनट में ये 90% के अप्रॉक्सीमेटली चार्ज कर देता है। बैटरी बैकअप इसका अच्छा है। फुल हैवी डे तो ये बड़े आराम से निकल जाता है। अब जैसे मैंने कल सुबह चार्ज किया था, देखिए मैं रिव्यू मॉर्निंग मैंने ऑलवेज चार्ज करता हूँ, अभी भी देखिए 30% बची है। तो आप नेक्स्ट डे मिक्स टू कैजुअल यूज़ में आसानी से 1.5 दिन चला सकते हैं। फुल 2 डे फ़ोन नहीं है, फुल 1 डे फ़ोन है, लेकिन 1.5 दिन ये बड़े आसानी से चल जाता है। वन टच OS मिलता है और आई थिंक ये फ़ोन आपका एंड्रॉइड से आउट ऑफ द बॉक्स भी है। आपको अप टू 4 GB तक का यहाँ पे और उससे ज़्यादा का मिल सकता है। ये वेरिएंट मेरे पास है, ये 8 GB का है। तो अगर आप 12 पे जाएंगे शायद आपको 6 to 7 तक मिल सकता है एक्सपेंडेबल रैम का ऑप्शन।
सो एंड्रॉइड 12 है तो डेफिनेटली आपको एंड्रॉइड 13 तो मिलना ही मिलना चाहिए। 14 की मैं गारंटी नहीं सकता बिकॉज बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होता नहीं है वीवो IQ का। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा स्टॉकिश लुक देने की कोशिश की है, जैसे कि आप लॉन्चर के अंदर जाते हैं ना, ये थोड़ा सा स्टॉक लॉन्चर बनाया गया है जैसे कि होता है, बहुत कस्टमाइजेशन नहीं है। गूगल नाउ फीड मिलता है, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो भी थोड़ा सा स्टॉकिश लुक दिया गया है, तो लुक थोड़ा सा चेंज किया गया है एंड्रॉइड 12 में। बट अगेन प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलते हैं, मैंने तो बहुत सारे इंस्टॉल कर दिए, बट जैसे कि कुकू FM टाइप का, आई डोंट नो, हॉट ऐप्स, हॉट गेम्स, ये सारी चीज़ें बहुत मिलती हैं, एक्स्ट्रा थीम्स मिलते हैं, तो वो सभी चीज़ें हैं। बट यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट मुझे थोड़ी सी इशूज़ लगती है। ऐसा नहीं कि एप्लीकेशन बहुत रिफ्रेश होते हैं, बट कुछ एप्लीकेशन बैकग्राउंड में काम नहीं करते हैं, जैसे कि ये एप्लीकेशन है ना डेली पिक, यहाँ पे मैं ऑप्शन रख रखा हूँ कि एवरीडे फ़ोन का वॉलपेपर चेंज रहता है, बट सम टाइम यहाँ पे चेंज नहीं होता है, तो मुझे मैनुअली जाके यहाँ पे इसको ऐसे लगाना पड़ता है। तो ये इश्यूज़ यहाँ पे रहती है। ओके, वीडियो के स्टार्ट में ये वॉलपेपर मैंने लगाया था, मैंने दिखाने के लिए दोबारा फिर से ऐसे कर दिया। तो सुपर ऑप्टिमाइज रॉम नहीं है, इसी वजह से आपको थोड़े से फ्रेम्स की इशू दिख रही है, रिफ्रेश रेट की और कैजुअल जो उसको दिख रही है वो दिख रही है, मैं बता दिया। बट इससे डिसेंट लाइक अगर आप वीवो का फ़ोन चला चुके हैं तो आपको फन टच की आदत होगी। सो डिसेंट फ़ोन है गाइस, दैट्स योर कॉल। अगर आप वीवो का ही फ़ोन चाहते हैं, लेटेस्ट 9 सीरीज चाहते हैं, देन आप इस फ़ोन को 30K में पा सकते हैं। 30K के ऊपर जाएंगे, आई डोंट थिंक सो कि लाइक इट्स रियली वर्थ इट, बिकॉज थोड़े से कम प्राइस में आपको बहुत अच्छे फ़ोन्स मिल रहे हैं आजकल, जैसे कि OnePlus 10R आप 30K के अंडर मिल रहा है, 80 वॉट चार्जिंग है और रॉम बहुत ही अच्छा उसका है कंपेयर टू फन टच उसकी, इवन वो कलर ओएस टाइप की है, बट इससे तो लाखों ना अच्छा। तो मेरे तो गाइस ये थॉट्स थे विद दी IQ 9SE। लेट मी नो आपके क्या थॉट्स हैं इस फ़ोन को लेके। होप एंजॉयड इट। दिस इज सौरभ, स्टे ट्यून्ड फॉर मैनी मोर सच वीडियोस। हैव अ ग्रेट डे।